गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फुल एडर एंड हाफ एडर यूजिंग के मैप सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किया था कि फुल एडर एंड हाफ एडर उसी से रिलेटेड है, जो कि आपको जब फुल एडर और हाफ एडर को ड्राइव करते होंगे तो आपको बोलता है वो के मैप के थ्रू आपको ड्राइव करना है, खासकर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि पुणे यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन इसी तरह से आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज। विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब अ के मैप, और इसे प्यार से कर्नल मैप भी कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इट इज सिंपली री अरेंज द ट्रूथ टेबल। Option B, the K-map eliminates the need for using NAND or NOR gates. Option C, variables complements can be implemented by using K-maps. Option D, a K-map can be used to replace Boolean rules. तो इसका जो बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज सिंपली रीअरेंज द ट्रूथ टेबल। यानी कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट बिलो द डिस्क्राइब अ के मैप, सबसे अच्छा के मैप को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द एग्जाम्पल्स बिलो एक्सप्रेस द कम्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इस पर ध्यान रखिए। तो इसका आंसर होगा आपका, आप एक बार आप देख सकते हो, इसमें पहला तो होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए बोल रहा है, तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, पहला क्रॉस, ठीक है, सॉरी क्रॉस पहला तो होगा नहीं। दूसरा आपका a इंटू बी इक्वल्स टू a प्लस बी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये a इंटू बी ब्रैकेट b इंटू सी, a इंटू बी इंटू ब्रैकेट सी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी a इंटू बी इंटू ए, ये राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या होता है। तो कम्युनिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी एंड b इंटू ए। ठीक है, ये दिस इज कम्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए इज द राइट आंसर। सो द क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कम्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द बूलियन एक्सप्रेशन y is equal to ab is logically equivalent to what सिंगल गेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि मतलब यहाँ 4 ऑप्शन है, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट और गेट। ये पूछ रहा है कि बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी का क्या है लॉजिकली। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट इन अ सिंगल गेट, मतलब सिंगल गेट में क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नैंड गेट से होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेन कर, जिन्होंने आपको लगता है कि डिटेल में समझना है, डिटेल में जानना है, तो आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूँ तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नहीं समझ में आता तो आप मुझे बोलिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जर्वेशन दैट इज बबल इनपुट और गेट interchangeable with the bubbled output and gate is referred to as a कर्नॉफ मैप, मतलब के मैप को आप कर्नॉफ मैप भी यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन। ठीक है, दूसरा डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम, तीसरा द कम्यूटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन डी इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे ये आया बबल इनपुट, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, बबल इनपुट और गेट, तो आप याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 99% आपका चांस रहेगा डी मॉर्गन्स, बबल इनपुट और गेट जहाँ भी आए समझिए कि ऑप्शन इसका अगर डी मॉर्गन है तो वही होगा, डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम। ठीक है, ऐसा 2 थ्योरम मुझे डी मॉर्गन मतलब 1 होते हैं और डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकेंड थ्योरम। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बारे में डिटेल से, तो आप समझ पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टमिक रिडक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट इज एक्कम्प्लिश्ड बाय। पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिडक्शन, दूसरा है टीटीएल लॉजिक, तीसरा है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, और डी है यूजिंग अ ट्रूथ टेबल। तो
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, इच वन एंट्री इन के मैप स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ए हाई फॉर इच इनपुट इन द ट्रूथ टेबल कंडीशन बिलो दैट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि इस मतलब ये इच वन एंट्री इन के मैप, आपको बताता है इच वन एंट्री इन द के मैप, तो आपको हमेशा आपको रहना चाहिए दिमाग में हाई फॉर इच इनपुट इन द ट्रूथ टेबल, इतना याद रखिए, ठीक है। और हाई आउटपुट, हाई इनपुट करता है और हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़िए, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं इसलिए बताया था इच जीरो एंट्री इन के मैप, इतना तो पता है कि 1 में अगर हाई होता है तो 0 में लो होगा, ठीक है, पर अब लो होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हाई 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 लो, यहाँ लो पड़े, तो इसको डायरेक्ट आंसर में आप देखिए पढ़ के करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब क्लियरिफिकेशन हो जाए कि आप लोग क्या मतलब क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे उसके बाद ए लो आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल हाई इनपुट कंडीशन इज दिस इज राइट आंसर। और ऑप्शन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द टू बेस्ट मेथड ऑफ लॉजिक सर्किट सिंप्लीफिकेशन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर होगा बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप, यानी कर्नॉफ मैप यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको के मैप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद लूपिंग ऑन अ के मैप ऑलवेज रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए इज अ वेरिएबल विद इन अ लूप appear only in their complementing form. Option B is a variable that remains unchanged within the loop. Option C, variable within the loop that appear in both complemented and uncomplemented form. Option D, variables within the loop appear only in their uncomplemented form. Option C is the right answer. Okay. And question number 10, which of the following expression in the sum products form? Option A is equal to A plus B, C plus D. Option B is equal to A into B, C into D. Option C, A into B into C D. Option D, A into B plus C into D. Option D is the right answer, ठीक है। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये सही हुआ। आप इसके अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं उसका अच्छा से रिप्लाई कर सके और मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए यूँ ही देखते रहिए टेक्नो हिंदी वर्ल्ड। थैंक यू।